जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर बहुत बहुत और हार्दिक स्वागत है। प्यारी साथ संगत जी, जिनको पता नहीं है कि घर में अकेले सत्संग, चाहे आप आपकी मम्मा के साथ करो, पापा के साथ करो, बच्चों के साथ करो, जो इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो 2 ही पर्सन क्यों ना हो, चाहे आप अकेले क्यों ना हो, तो वो सत्संग कैसे करना है आज हम ज़रूर देखेंगे। तो संगत जी, बहुत सारे डीएम्स थे और वो जो वीडियो मैंने जो सत्संग की डाली थी उस पर आपने हर एक कमेंट में एक ही चीज़ था कि आंटी जी कृपया कर हमें घर पे कैसे आसान तरीके से, सरल तरीके से हम गुरुजी महाराज का सत्संग कैसे कर सकते हैं, उसे आप ज़रूर बताइए। तो संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरुजी महाराज से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा। सर्वप्रथम गुरुजी के लिए आप एक काम करें, जहाँ पे भी आपने गुरुजी का स्वरूप रखा है वहाँ पर ये साफ कपड़ा ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं, और वहाँ पे ना पूरा एरिया आपने क्लीन करना है। वैसे तो ये पूरा क्लीन ही था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जैसे यहाँ पे भोग वगैरह लगता रहता है गुरुजी महाराज के आगे, तो इसको सिर्फ हमने साफ कपड़े से आपने क्लीन करना है। और गुरुजी महाराज के स्वरूप तो मैंने सुबह से ही क्लीन कर लिए थे, क्योंकि आज थर्सडे था और सत्संग था और मैंने सोचा था कि इसको हमें क्लीन कर ही लूँगी। उसके बाद जैसे आपने क्लीन कर लिया, आप सीधे आ जाइए। जैसे ये देख लीजिए संगत जी, ये जोत है, इसको आपने क्या करना है, इसमें तेल डाल लेना है। जैसे आपने वो क्लीन कर लिया, हाथ धो के आपने आना है। और ये एक कुलदेवी का दीपक है जिसकी मैं बात करती हूँ सत्संग में, और ये जोत है। इनको दोनों को आपने क्या करना है, ऑयल से फिल कर लेना है। फिल इसलिए करना है ताकि जैसे एक ओमकार आएगा प्लेलिस्ट में, आपने यहाँ पे आके इसको माचिस से जगा देना है और फिर आपने सत्संग में मेडिटेशन में बैठ जाना है। और साथ में आप क्या करेंगे, किचन में आके आपने एक कांच का गिलास ले लो, ठीक है, उसमें जल भर लो अच्छे से, साफ जल, शुद्ध जल, और मंत्र जाप करते करते जहाँ पे भी आपने गुरुजी का स्वरूप रखा है वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप के सामने समक्ष आके 2 बार मंत्र जाप करके ये जल प्रसाद सर्वप्रथम आपने जल प्रसाद रखना है। आप चाहो तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के नीचे फूल भी रख सकते हो, मेरे पास नहीं थे, मैंने आपको सरल भाषा में बताया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये स्वरूप सबके घरों में होता ही होता है। अगर नहीं भी है तो आप ये परचेज कर सकते हो। साथ में जिस संगत ने मुझे बोला था, बहुत सी आंटियों ने मुझे डीएम्स किए थे कि आंटी जी कौन सा टीका, ये है हरिदर्शन का चंदन टीका, ठीक है। इसको केसर चंदन भी आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये सेम आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने कब गुरुजी महाराज को लगाना है। फिर आपने एक चुन्नी ले लेनी है, जैसे मैंने ये चुन्नी ले ली है, ठीक है। और आपने अब कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सीधे किचन में आ जाना है। किचन में आके चुन्नी से ढक लेना है, कोई किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप आपके मन में चलना चाहिए। और चुपचाप करके, ना किसी से बात करनी है, ना किसी से कुछ करना है। आप एक कटोरी ले लीजिए, जैसे वो मैंने सामने 3 कटोरियां रखी हुई हैं, और इन तीनों कटोरियों में जितना घी है उतना ही आटा और उतनी ही चीनी है। तो आपने ये सब डालना है। डालने से पहले मैंने आपको ये दिखाना है कि कैसे, ये जो है ये मैंने पतंजलि का घी लिया है, गाय का शुद्ध घी, ठीक है। तो ये आप अफोर्ड अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप आपके घर में जो भी आप घी है उसमें बना सकते हो। तो ये देख लीजिए, जितनी कटोरियों का घी है उतनी ही कटोरी की चीनी है, सेम मेजरमेंट है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। मैंने तीनों कटोरियां सेम ली हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब ये जो शुगर थी, ये मैंने दूसरी जो डायबिटीज़ वाली होती है वो ले ली थी, तो मुझे बाद में मम्मा ने फिर इसमें ना वो स्किप हो गया है, गुड़ डाला था हमने इसमें। ये हमने ना गुड़ वाला इस बारी हमने कड़ा प्रसाद बनाया था। आप चाहो तो इतनी चीनी से वाली भी बना सकते हो, चीनी से भी बन जाता है ये। तो हमने घी में सीधे डाल देना है हमने कढ़ाई में। अब ये जो घी है वो हम कढ़ाई में डालेंगे और इसको अच्छे से पिघलाएंगे। ठंड का मौसम है, घी थोड़ा जमा होता है, तो क्वांटिटी तीनों की सिमिलर है, तो हमने अच्छे से इसको क्या करना है, पिघला लेना है। आप चाहो, अगर आप भैंस वाला अगर आपके पास घी है आप उसमें भी बना सकते हो। आप अगर तेल में बनाना चाहते हो तो उसमें भी बना सकते हो, पर कड़ाह प्रसाद ज़्यादातर देसी घी, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो, उन दोनों में ही ज़्यादा वो अच्छा लगता है। फिर इसमें हम क्या डालेंगे, पहले हम थोड़ा सा आटा डालेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा, पहले तो आप थोड़ा सा आटा डालिए, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे मैंने स्प्रिंकल किया है, तो आप हल्का सा इसको अच्छे से होने दीजिए। फिर आपने क्या करना है, मंत्र जाप। इस बीच में आपने किसी से कोई बात नहीं करनी है। आपने ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, और आपने मंत्र जाप करते रहना है। और दूसरी बार आपने सारा का सारा आटा जो है कोली वाला, वो आपने पूरा का पूरा इसमें डाल के इसको अच्छे से, जो आपने है बोलते हैं जैसे गोल्डन क्रस्ट होता है ना, गोल्डन कलर का सुनहरा आपने कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल।
गोल्डन कलर का आपका ये जो आटा है, जो भी आप आटा यूज़ कर रहे हो, जैसे हमारे यहाँ पे आटे में बहुत ज़्यादा आयरन भी है, ठीक है। और ये मैंने ऑल पर्पस, मैंने मैदा यूज़ नहीं किया है, मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो आटा, जिसमें छेना भी होता है, छेला वगैरह सब कुछ होता है ना, तो आप वो ले सकते हो। अब ये देखो अच्छे से ये आटा भुन चुका है, पूरी तरीके से सुनहरा हो चुका है। जब ये सुनहरा हो तो हल्की सी धीमी आंच करके इसको अच्छे से हिलाएं, ताकि कोई भी कण जो है वो कच्चा ना रहे, क्योंकि ये जो प्रसाद है ये गुरुजी महाराज इसको आज ब्लेस करेंगे जब आप कैसरोल में डालेंगे। तो बाकी ये तो मैंने विदाउट डायबिटीज़ वाली जो शुगर होती है ना, शुगर फ्री वाली शुगर, ये वो वाला था, इसलिए इसको थोड़ा और मीठा करने के लिए हमने इसमें गुड़ डाला। आप चाहें तो सिंपल जो प्लेन शुगर है वो भी डाल सकते हैं, और अगर गुड़ से बनाना चाहते हैं तो गुड़ से भी इसको बना सकते हैं। फिर संगत जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप चाशनी तैयार कर लीजिए। जैसे 2 कोली मैंने ये पानी लिया है, जो सेम सेम कटोरी का लेवल है, और इसे आपने हल्का सा गर्म होने के लिए रख देना है। गर्म होने के बाद आपने क्या करना है, इसमें जो आपने कटोरी ली हुई थी चीनी वाली, वो आपने इस पानी में, ये जो पानी आपको दिख रहा है ना केटल में, इसमें हमने चाशनी बनानी है। और ये चाशनी हमने किस में डाल देनी है, उस हलवे में, उस आटे में, उस कड़ा प्रसाद में। तो संगत जी, चाहे आप चीनी डालो, कुछ भी डालो, आपने मंत्र जाप करते करते ही ये चीनी भी इस पानी में डालनी है, और इस चीनी को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब चीनी पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी, फिर ही इसको आपने उस आटे में मिक्स करना है। चीनी पूरी तरीके से, आप देखिए चीनी पूरी तरीके से जो है वो पानी में घुल चुकी है, ठीक है, और पानी भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। जैसे इसको हम ऑफ करेंगे, उसके बाद मंत्र जाप करते करते हम सीधा इसको कढ़ाई में डाल देंगे जहाँ पे वो आटा था। इसमें आपने अच्छे से इसको उबाला देना है। इस बीच मम्मा ने इसमें क्या किया है, थोड़ी सी शक्कर मिला दी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो चीनी जो थी वो मतलब कि शुगर वाली थी, शुगर फ्री थी, सॉरी, चीनी शुगर फ्री थी जो मैंने ली थी। तो इसलिए हल्के से मिठास के लिए मम्मा ने कहा कि गुरुजी को थोड़ा ना शुगर है, हमें शुगर है, तो वैसे भी अब उनकी शुगर भी नॉर्मल है, तो इसमें हल्का सा हमने गुड़ जो है था, गुड़ वाला जो पाउडर जिसको आप बोलते हो, वो हमने थोड़ा सा मिलाया था, आधी कटोरी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चीनी वाला खाना चाहते हो। ये वाला, ये शक्कर थी, और ये जो ब्रांड है जो मैंने यूज़ की है, बहुत ही बढ़िया शक्कर है, और आप चाहे तो आप भी परचेज कर सकते हो, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये पतंजलि का है, पतंजलि मधुरा जैगरी पाउडर शक्कर। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा बनता है। फिर आपको उसने पूरा हिलाते जाना है, हिलाते जाना है आपने उसको, मतलब कि ऐसे जैसे मैं एक क्लॉकवाइज में हिला रही हूँ ना, बस क्लॉकवाइज में आपने इसको हिलाते जाना है। जब ये किनारे छोड़ना शुरू कर देगा ना, ये देखो ये चिपक नहीं रहा है, इसने किनारा छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये कड़ा प्रसाद जो है वो तैयार हो गया है। आप चीनी के साथ भी बना सकते हो, गुड़ के साथ भी बना सकते हो। चीनी के साथ थोड़ी लाइट बनता है, गुड़ के साथ ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। इसी बीच हमने ये, मम्मा ने, आप चाय, लिप्टन चाय कोई भी जैसे आप पीते हो वैसे आप बना दो, इलायची वगैरह डाल के, पर पत्ती ठोक के और चीनी रोक के। तो ये मैंने गुरुजी के लिए लिप्टन चाय नहीं आज बनाई है, आज मैंने गुरुजी के लिए कश्मीरी चाय बनाई है, जिसको हम पिंक चाय भी बोलते हैं। और ये हमने कैसरोल में हलवा अच्छे से भर लिया है, आटे का कड़ा जो है प्रसाद, और इसे अब हम करेंगे बंद, और बंद भी करेंगे मंत्र जाप करते करते, और बंद अच्छे से करेंगे, ठीक है। और फिर इस कैसरोल को हमने मंत्र जाप करते करते उठा के हम सीधे ले जाएंगे वहां पर जहां पर गुरुजी महाराज का स्वरूप है, और गुरुजी महाराज से अरदास करेंगे, गुरुजी महाराज ये आज का जो हमने हलवा प्रसाद आटे का कड़ा बनाया है, महाराज इसको ब्लेस करो, और जो जो इसको खाए वो निरोगी काया को प्राप्त करे, आपकी कृपा को प्राप्त करे। और आपने ऐसे, जैसे यहाँ पे जगह थोड़ी कम है पर फिर भी चीज़ें फिट हो जाती हैं, पता नहीं गुरुजी महाराज कैसे ये जगह बना लेते हैं। तो ठीक है, ये आपने आहिस्ता से आराम से महाराज को नमन करके उनके सामने ये आटे का कड़ा प्रसाद रख देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे मैंने देखा था कि मैस हो गया है थोड़ा उसको, गिलास ऑफ जार को, इसलिए मैंने आगे रख दिया। मैं गुरुजी जल प्रसाद आपका पीछे चला गया तो वो भी मैंने थोड़ा उनके आगे रख दिया। फिर नमन किया, बारंबार नमन किया, और फिर मैं किचन में चली गई चाय डालने। और चाय मैंने इसको एटलीस्ट 15 से 20 बार फेंटा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बहुत ओल्ड संगत से सुना था कि गुरुजी को ना फेंटी हुई चाय बड़ी पसंद है। तो मैंने 10 से 15 बार फेंट फेंट के जब तक इसमें झाग नहीं आ गई ना पूरी तरीके से। तो ये पिंक टी है, इसमें चीनी नहीं होती, इसमें हल्का सा नमक पड़ता है। और ये मैंने गुरुजी महाराज के लिए, आज के सत्संग के लिए गुरुजी महाराज के लिए ये चाय बनाई थी।
चाय को हम जो ये गुरुजी महाराज का कप है, वैसे कुछ लोग अलग बर्तन लगाते हैं, पर गुरुजी महाराज हमारे घर के मेंबर हैं, मुखिया हैं, तो जिस चाय में जो कप हम भी जिसमें चाय पीते हैं, हम उनको एज अ मेंबर समझते हैं घर का, और ये डाल के गुरुजी महाराज के सामने मंत्र जाप करते करते हमने ये चाय का कप भी रख दिया। ठीक है, उसके बाद संगत जी आप YouTube पर या अपने फ़ोन पर आप सर्च करिए या लिख लें अमृत वेला परिवार लवर्स 1 आवर प्लेलिस्ट। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे, ये आप देख लो चैनल आ जाएगा गुरुजी परिवार लवर्स करके, और यहाँ पे बहुत सारे सत्संग से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको 1 घंटे की आसानी से मिल जाएंगी। आप इनमें से किसी भी एक प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही वेलकम बैंड जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। आप अगर अकेले हैं तो साइड में खड़े हो जाएं, मम्मा के साथ हैं तो जैसे वेलकम बैंड बजेगा साथ में खड़े होके एक ओमकार के वक्त आपने ये दोनों जोतों को जो हमने पहले तेल से भरी थी इनको आपने जगा देना है। ठीक है, लिट कर दी, उसको वहीं आपने रखे रहना है। उसके बाद आपने गुरुजी महाराज के समक्ष जाना है, तिलक की डब्बी खोलनी है, अपने हाथों से तिलक जो है वो गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर लगाना है। आराम से देखिए, आप जैसे देखो मैंने ऐसे लगाया है, और मंत्र जाप आपने करना है। जय गुरुजी, वेलकम टू आवर फैमिली, हमारे घर में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव को भी मैंने ये तिलक लगाया है। और तिलक लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपने प्लेलिस्ट लगाई है वहाँ पे बैठ जाना है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट चल रही है, सामने ही वो मंदिर है छोटा सा, और नीचे हम सारे बैठ गए थे। और संगत जी आपने इस दौरान क्या करना है, गुरुजी महाराज के स्वरूप की तरफ फोकस करना है, उनसे बात करनी है और उनके स्वरूप को देखते जाना है, और आपको माथे पर ओम या एक ओमकार के दर्शन जरूर होंगे। इसके बाद संगत जी आपने जल प्रसाद ले लेना है। ठीक है, अब आप जल प्रसाद लेंगे। जल प्रसाद उठाते समय भी आपने 2 बारी मंत्र जाप करना है, गुरुजी से आज्ञा मांगनी है कि गुरुजी अब हम आपका जल प्रसाद जो है वो ग्रहण करने जा रहे हैं। फिर ये जो गुरुजी का जल प्रसाद है, आपके साथ जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे पहले आपने जल प्रसाद खाली गिलास में डालना है। जैसे मैंने 2 गिलास में डाला, आप 4 गिलास में भी डाल सकते हो। इसके बाद जब आपने ये जल प्रसाद डाल दिया, इसके बाद आपने 1 गिलास लेना है। ठीक है, उसमें से आप कोई भी पानी, जैसे ये मैंने और इसमें पानी डाला है, ये अलग से मैंने डाला है इसमें, तो ये आप भर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप दे सकते हो पीने के लिए। ये आपने करना है 15 मिनट के बाद। के बाद संगत जी जल प्रसाद के बाद आपने चाय प्रसाद उठानी है। ठीक है, जैसे जल प्रसाद को आपने बनाया ना, जल प्रसाद आपने 2 में डिवाइड कर दिया, वैसे ही आपने चाय प्रसाद जब उठानी है, तो ये मैंने ढक के रखा था, गुरुजी से मंत्र जाप करके आज्ञा लेके चाय प्रसाद आपने उठानी है। और जैसे मैंने ये चाय प्रसाद थी, ये एक इसी गिलास में मैंने डाल दी जिसमें मैंने मम्मा को देनी थी, और ये गुरुजी वाला ही गिलास है। और इसमें जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने देख लिया, दोनों डिवाइड हो चुकी हैं। फिर इसमें जो दूसरी, अब ये ठंडी हो चुकी थी, हल्की सी ठंडी हुई थी, ज़्यादा नहीं, तो इसके बाद इसमें हमने खोलती हुई चाय जो थी गर्म की हुई थी, वो हमने इसके ऊपर से डाली। आप दोनों कप्स में ये डाल के आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। गुरुजी हमारे घर के मेंबर हैं, हमने कभी उनको अलग नहीं समझा, तो हम उनके लिए अलग बर्तन नहीं रखते हैं। जिनके लिए अलग बर्तन रखते हैं वो फिर बहुत ज़्यादा उनको फिर हम अपना मान ही कैसे सकते हैं, ये चीज़ में हमेशा मेरे मन में आती है, तो मैंने कभी अलग रखा नहीं उनको हमेशा घर से। ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेम्बर ऑफ माई फैमिली। उसके बाद आप बस चाय पीने के बाद आपने कप साइड में रख के सिर्फ गुरुजी महाराज से बातें करनी है, मंत्र जाप करना है, और फिर एंड में आपके मंत्र जाप होना शुरू हो जाएगा। जैसे मंत्र जाप आपका एंडिंग होगा, साथ में आपकी आरती शुरू हो जाएगी। जैसे आप आरती जैसे शुरू होगी वैसे आप अपने जोत ले लेनी है। आपके घर के जो भी बड़े हैं, जैसे मैंने अपनी मदर को दे दिया है, अब मेरी मदर जो है सर्वप्रथम गुरुजी की आरती करेंगे। तो ऐसे आपने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने खड़े होना है, और इसको जैसे क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज करके आपने धीरे 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 जो है जोत गुरुजी महाराज को दिखानी है और आरती करनी है। मेरी मदर का अभी ऑपरेट हुआ है, तो इसलिए आराम से कर रहे हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे जो है गुरुजी महाराज की आरती कर सकते हो। बस ऐसे आपने धीरे धीरे गुरुजी महाराज की पूरी ओम नमः शिवाय जो आरती है वो वाली आरती होगी, जो एंड तक जाएगी। और एंड में जब आपको पता है कि गुरुजी महाराज की आरती अब समाप्त होने वाली है, तब आपने क्या करना है, 2 बार मंत्र जाप करना जरूर है। आरती करते करते आपने बस गुरुजी महाराज के स्वरूप की तरफ देखना है, और मन में भाव रखना है कि गुरुजी महाराज आपका हमारे घर में आने के लिए बहुत शुक्राना। जोत साइड रख के फिर आपने जो कड़ा प्रसाद बनाया है इसे आपने उठाना है आज्ञा लेकर। और उसके बाद देखिए हमने ये प्रसाद खोला है, और खोलने के बाद आप देखिए ये थोड़ा सा जम गया है, पर इतना हॉट था, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था।
फिर आप इसको अपनी मदर के साथ जब रात को आपके फैमिली मेंबर्स आ जाएं, ये पूरा फिनिश करना है। हमारा वाला तो कभी बचता ही नहीं है, मतलब सभी जो हैं वो इतने प्यार से इसको खाते हैं, पूरा एंड तक ये पूरा खत्म हो जाता है। और जब सबको पता है कि थर्सडे के दिन सत्संग होता है तो सब बोलते हैं, ओ आज का वो कढ़ा प्रसाद का है, जल्दी 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 हमारा ब्लेसिंग लाओ, हमारी ब्लेसिंग लाओ। तो इतना मजा आता है थर्सडे को रात को खाना खाने में। तो संगत जी, ये आपके सभी रोगों की दवाई है। और ये छोटा सा प्यारा सा 1 घंटे का प्लेलिस्ट था, और उसके साथ साथ जो हमने सत्संग किया है, बिल्कुल सीधे साधेपन से ही गुरुजी खुश हो जाते हैं। ज्यादा आव भाव करोगे, ये वो करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सीधे साधे तरीके से ऐसे आप सत्संग कर सकते हो। और साथ ही साथ में जब भी आप सत्संग करने बैठो, जैसे आपने जल प्रसाद पी लिया, चाय प्रसाद पी ली, फिर आपने बैठ के सिर्फ गुरुजी महाराज के स्वरूप की तरफ देखना है। उसमें आपको एक ओंकार और ओम के दर्शन जरूर होंगे। ये आप जरूर मेडिटेशन जब आप करोगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र करोगे, और जरूर शुक्राना करना और बोलना, हाँ आंटी जी हमें ओम और एक ओंकार के दर्शन हुए। और एक बारी में नहीं होते हैं, जब 2-3 बार आपका थर्सडे, आप 3 थर्सडे, चौथे थर्सडे, 5वें थर्सडे में जब आपकी लगन लग जाएगी ना, ऐसे हर थर्सडे की नियम बन जाएगा, फिर आपको दर्शन जरूर होंगे और गुरुजी महाराज आपसे जरूर कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आप प्यार ही उतना इनसे करते हो, है ना। तो ये छोटा सा सत्संग था, बहुत ही सीधा सरल और घर वाला, जो आप घर में करते हो, ठीक है। बाकी जो आप 2 घंटे का भी होता है, जो बाहर बहुत सारी संगत के साथ होता है, अगर आप चाहते हो कि वो प्लेलिस्ट आपको मिले, वो आप कैसे करना है, और आप वो करना चाहते हैं, संगत के साथ करना चाहते हैं, और आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 2 घंटे का भी करना है। फिर जहां पे भी 2 घंटे का सत्संग कभी होगा, तो वहां पे मैं पूरा रिकॉर्ड करके वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। वो जब भी कभी पॉसिबल होगा मैं आपको वो बता दूंगी कि ऐसे ऐसे सत्संग होता है, ठीक है संगत जी। अब ये वाली वीडियो आप उन लोगों तक और उन संगत तक जरूर शेयर करें जो गुरुजी महाराज का सत्संग में जान नहीं सकती हैं, और घर में बैठे बैठे खुद सत्संग करना चाहती हैं, और गुरुजी महाराज का साक्षात्कार को अनुभव करना चाहती हैं, और ये सोचती हैं कि गुरुजी महाराज मुझे सत्संग में क्यों नहीं बुलाते। उन तक तो जरूर ये सत्संग की वीडियो भेजना कि गुरुजी महाराज ने उनके लिए बनवाई है। मैं तो बनाना ही नहीं चाहती थी, पर इतना थॉट आ रहा था कि कोई संगत है जो बेचारी चाहती है कि हाँ मुझे भी पता चले कि कैसे करना है, तो मैं भी करूँ। मुझे कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता, मुझे कैसे चाय बनती है। चाय आप लिप्टन वाली भी बना सकते हो, कश्मीरी भी बना सकते हो, बस कड़ा प्रसाद का थोड़ा होता है। आप जैसे मर्जी बनाओ यार, गुरुजी महाराज भाव के भूखे हैं। आपकी 100 त्रुटियां भी अगर होंगी ना, वो अनदेखा करेंगे, वो आपका भाव दिखेंगे। ये सब चीजें ऐसे ही हैं, ठीक है। मैंने बहुत नॉर्मल, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरलता जो सबके लिए ना मतलब हो पाता है, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आपके लिए कड़ा प्रसाद संभव नहीं है, तो आप चूरमा लगा दो, ठीक है। आप चूरमा लगा दो गुरुजी को, ठीक है। वैसे तो आटे का कड़ा प्रसाद नेसेसरी है। अगर आप चाय प्रसाद नहीं बना रहे हो, ठीक है, और आपने लस्सी बनाई है, तो आप लस्सी लगा दो गुरुजी को, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप क्या लगाना चाहते हो। अब जो पीछे से चलता आ रहा है वो तो यही है, जो मैंने देखा भी है काफी सत्संगों में जाके, और यही मेरा भी अनुभव है। आज का सत्संग अगर आपने देखा, पूरा नोट आपने किया होगा कि कैसे क्या करना है। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पे आप मुझे पूछ सकते हो कि आंटी ये कैसे करना है, क्या हम ये कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वहां आपको मेरा रिप्लाई जरूर आ जाएगा। इससे आप बेफिक्र रहिए। आप उन लोगों तक, मैं बार बार बोल रही हूँ कि संगत तक जरूर ये आज का सत्संग, आप आज का जो ये वीडियो है इसे जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि कोई अगर आपके अनुसार भेजी गई ब्लेसिंग्स के अनुसार जब सत्संग करेगा, दुआएं आपको भी मिलेंगी, ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी। हो सकता है कोई आंटी बहुत ज्यादा परेशान है, उसके पास इतने पैसे नहीं बन पा रहे हैं कि वो क्या करे, तो बहुत ही सरल तरीके हैं। यूट्यूब से प्लेलिस्ट डाउनलोड करो, ये 3 चीजें पहले ही गुरुजी के आगे रख दो, जोत जगाओ। प्लेलिस्ट के दौरान आपने क्या क्या पीना है, वो आपके पूरा शरीर आपका स्वस्थ कर देता है। और हाँ, पूरे सत्संग में आपने किसी से बात नहीं करनी है। अगर आपको बात करनी है तो गेट के बाहर जाके, कॉल आती है तो गेट के बाहर जाके, घर के अंदर आपने जब सत्संग चल रहा है तो वहां पे आपको बात करना अनिवार्य नहीं है। वो सारी ब्लेसिंग उसको चली जाएंगी जिससे आप बात करोगे। अंगद जी, जैसे ही सत्संग स्टार्ट होता है, आपने ज्यादा हौच पौच कुछ नहीं करना है, आराम से जोत जगानी है और 10 मिनट के लिए बैठ जाना है। जैसे 10 मिनट आप घड़ी की तरफ देखना, मंत्र जाप कर लिया आपने, जो भी आपने मन में, आपने गुरुजी से मेडिटेशन जो भी आपने कर लेनी, 10 मिनट के बाद आपने उठना है। जल प्रसाद ममा, जो भी आप अकेले अगर बैठे हो तो वही आप पी लेना, और अगर आप ममा के साथ हो तो ममा, और जैसे मैंने डिवाइड करके आपको बताया वैसे आपने कर लेना है। फिर उसके बाद बैठ जाना नीचे। फिर 15 मिनट के बाद उठ जाओ और चाय प्रसाद 2 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जो भी आपस में आप कर रहे हो। और फिर आपने तब उठना है जब क्या होगा, जब गुरुजी का मंत्र जाप चलेगा, उसके बाद वो ओम एक ध्वनि आती है, उसमें आपने उठ जाना है। अगर वो नहीं आती है तो जब मंत्र जाप आपको पता है, जब एंडिंग मतलब कि जब भी एंडिंग होती है तो वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि अब ये एंडिंग होने वाला है। बस वैसे आपने उठ के जोत उठानी है, शिव जी की आरती करनी है, और आपका जो सत्संग है वो सुगम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ब्लेस तरीके से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है संगत जी, देखो कितना सरल है। आपको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, बस गुरुजी के सत्संग में डिसिप्लिन होना चाहिए, बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, फोन
फ़ोन आएगा तो बाहर जाके बात करनी है और पूरे सत्संग में आपने गुरुजी से कनेक्शन फ़ील करना है, ठीक है? गुरुजी को घर में, जैसे गुरुजी आपके घर में आए, वो स्वरूप नहीं है, वो स्वरूप आपके घर में, आप ये इमेजिन करो उस स्वरूप में गुरुजी बैठे हुए हैं। बस आपको बहुत से दर्शन गुरुजी देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएगी जब आप थर्सडे सत्संग करते हो, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। वैसे गुरुजी ने मना किया है कि शेयर नहीं करने हैं, आप खुद वो एक्सपीरियंस करोगे। तो गुरुजी महाराज की कृपा तभी प्राप्त होती है जब आप उनके सत्संग में बैठ के गुरबानी से और गुरुजी से 1 टू 1 कनेक्ट होते हो। ना ही अपने फोटोज, ना वीडियोस वगैरह, फोन बिल्कुल साइलेंट करके रख दो, स्विच ऑफ कर दो अगर करने हैं, नहीं तो साइलेंट करके रख दो। और आपने 1 टू 1 सिर्फ किसके साथ करना है? गुरुजी महाराज के साथ, क्योंकि वो आपके घर में आए हैं, वो स्वरूप में विराजमान है। और आपने जैसे जैसे मैंने बताया है आप वैसे वैसे करिए। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता है तो कमेंट कर लीजिए नीचे, मैं आपको वहीं पे कमेंट में ही आपको मैं आंसर दे दूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक और जितने भी लिंक्स इस सत्संग से जुड़े हुए हैं, केटल के लिंक, अगर आपको कढ़ाई नहीं पता चल रही है उसके लिंक मैं सब दे दूंगी। और जैसे आपको करना होगा वैसे आप कर लेना, ठीक है संगत जी? अब आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी इसी तरीके की वीडियोस और जैसे मुझे पता चलता है मैं आपके साथ साझा करती जाऊंगी। संगत जी, आप एक चीज देख लीजिए, अभी न्यू ईयर आने वाला है और बहुत सारे पर्व भी आगे आने वाले हैं, ठीक है? जो आपको सेलिब्रेट करने होंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया है आप ऐसे भी कर सकते हो। चाय के साथ एक चीज मैंने आपको बताना भूल गई, जैसे मैंने खाली चाय गुरुजी महाराज के सामने रखी थी, ठीक है? आप चाहो तो उसके साथ आप समोसा रख सकते हो, आप बिस्किट रख सकते हो, आप कुछ भी रखना चाहते हो जो आप खाना अच्छा लगता है आपको वो आप रख सकते हो। गुरुजी महाराज को तो समोसा बहुत पसंद था, ब्रेड पकोड़ा पसंद था, अगर कुकीज अच्छी हैं, मगर कोशिश करना कि पाम ऑयल जिसमें ना हो, ठीक है? शुद्ध जो है बिस्किट हो, मतलब मैदे वैदे वाला ना हो। देख लेना अच्छी सी कुकीज जो होंगी वो आप गुरुजी महाराज के सामने आगे उनको भोग लगा सकते हो, ठीक है संगत जी? और फिर आप उसको बाद में तो आपने खुद ही खाना है ना, तो चाय के साथ आप भी खा लेना उस टाइम। तो ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, ज्यादा हौच पौच वाला नहीं है। तो आप ये सत्संग घर में बैठ के अकेले या अपनी मदर इन लॉ के साथ, जो भी आपके साथ है सहयोगी, उनके साथ आप कर सकते हो। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी। और संगत जी, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो बताने में, बोलने में, ठीक है, तो मुझे भी माफ कर देना। गुरुजी महाराज क्षमा याचना, आप सबसे क्षमा याचना। और अगर आपको कोई भी इस चीज के प्रोडक्ट के लिंक चाहिए कि आंटी ये कहाँ से मिलेगा, कुछ भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक लगा रखे हैं। आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं सत्संग में, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल के स्टोर में चले जाओ, वहां पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स सत्संग से रिलेटेड सब मिल जाएंगे, ठीक है संगत जी? अब आज्ञा दीजिए, मंत्र जाप करते रहिए और गुरुजी महाराज के समक्ष शुक्राना कीजिए। और ये सत्संग उन संगत तक जरूर पहुंचाइए जो गुरुजी महाराज से दूर हैं, उनके आसपास सत्संग नहीं होता है। मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, आंटी यहाँ पे कोई सत्संग ही नहीं करता, यहाँ पे गुरुजी को कोई मानता ही नहीं है। छोड़ो परे ना, कोई मानता ना माने, आप मानो, आप अपने घर में ऐसे सत्संग करो, किसी की टेंशन ही नहीं लेनी है ना? कोई नहीं आना चाहता आपके साथ, आप अकेले बैठ के करो। गुरुजी महाराज हमारे इतने दयालु हैं, वो तो उधर भी आ जाते हैं, वो मिलने जरूर आएंगे आपसे। और ऐसा दिन जरूर आएगा कि आप मुझे शुक्राना शेयर करके इस चीज के रिगार्डिंगली जरूर बताओगे जब आपके साथ अनुभव होंगे, ठीक है संगत जी? अब आज्ञा दीजिए, गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा हम ये सत्संग को समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय